एपिसोड 164। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जियो कबीले की ओरिजिनल पावर का पता चलेगा कि भाई एक डाउ जियान के 8 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा भी उनके सामने एकदम तुच्छ है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा पिछले वीडियो पर नजर डाल लेते हैं। हमारा जान था ना, वो एवलाइज किंग को पूरी तरीके से मार डालता है और फिर इसके बाद हमारा जान जो कंपटीशन है ना उसके अगले फेज में आगे बढ़ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे डेमन वुल्फ के बारे में पता चल जाता है। और तो और यहाँ पर हमारा जान जो डेमन वुल्फ है ना, या फिर बोला जाए तो डेमन वुल्फ क्लैन है ना, उनके 2 ग्रुपों को भी बचा भी लेता है। अब जैसे हमारा जान को डेमन वुल्फ के बारे में पता चलता है ना तो जान वहाँ की निकल जाता है और अब आगे। अब हमारा जान रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ बातों के बारे में पता चलता है कि जो डेमन वुल्फ है ना उनके भी 3 बॉडीगार्ड हैं। बोला जाए तो डेमन वुल्फ है ना वो डेमन किंग का बॉडीगार्ड है और डेमन वुल्फ के भी 3 बॉडीगार्ड हैं जो कि डेमन वुल्फ के बराबरी पावरफुल हैं। बोले जाए तो डाउ जियान के 8 स्टार के पीक लेवल पर। हालांकि जब हमारे जान को डेमन वुल्फ पहली बार मिले थे ना तब वो डाउ जियान के 8 स्टार के लो लेवल पर थे, क्योंकि उन्होंने उस समय अपनी पावर को सप्रेस कर रखा था इसलिए। और पिछले एपिसोड में हमारे जान जिस ग्रुप से मिला था ना, ये सारी जानकारी उसी ग्रुप ने हमारे जान को दे दी थी। अब जान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे महसूस होने लगता है कि वो डेमन प्रिजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। हमारे जान समझ जाता है कि डेमन प्रिजन है ना उसके बाहर पक्का कोई ना कोई पावरफुल बॉडीगार्ड पक्का होगा, इसलिए जान चलता है। तो हमारे जान के पास जो डार्क नाइट है ना उससे थोड़ी सी पावर को लेता है और अपने शरीर में बसा लेता है। जान चलता है तो डार्क नाइट की पावर लेकर अंतर ध्यान बोला जाए तो गायब सा ही हो जाता है। अब जान चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है डेमन प्रिजन की ओर। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें डेमन प्रिजन का बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो कि आइस बोला जाए तो बर्फ की शक्तियों को कल्टीवेट करने वाला था और इसकी पावर डाउ जियान के 8 स्टार के मीडियम लेवल पर थी। और जो बंदा वही होता है डेमन प्रिजन गार्ड। बोला जाए तो डेमन प्रिजन के अंदर किसी को प्रवेश न करने देना इस बंदे की काम है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा अपना काम कर ही रहा होता है, दरवाजे को सुरक्षित रख ही रहा होता है, तभी इसे अनुभव होता है कि मानो कोई तेजी से इसी और आ रहा है। इतने में ये बंदा चलता है तो कुछ महसूस कर लेता है और एक अटैक सामने दीवार में जड़ देता है। अब जैसे इस बंदे का आइस वाला अटैक सामने दीवार में लगता है ना तो यहाँ पर हमारा जान प्रकट हो जाता है। अब जैसे जान प्रकट होता है और वो देखता है कि सामने वाले बंदे ने उसे महसूस कर लिया है तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो दूसरे पहले समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर डाउ जान के 8 स्टार के मीडियम लेवल पर है, इसलिए वो उसे आसानी से महसूस कर सकता है। अब हमारा जान चलता है तो इस गार्ड को बोला जाए तो जो आइस वाला गार्ड है ना इसे समझाने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फालतू में टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। एक गार्ड चलता है तो ये भी मना कर देता है कि क्या बकवास है, एक डाउ जियान के 7 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। अब ये गार्ड चलता है तो इसे गुस्सा आ जाता है और एक आइस वाली फ्लेम निकालता है। जैसे हमारे मास्टर यावला बोन चिलिंग फ्लेम निकालते हैं ना, वैसे ही इस बंदे के पास भी एक आइस वाली फ्लेम थी, वो निकालता है। अब जैसे ये आइस वाली फ्लेम निकालता है ना तो हमारे जान चलता है तो वो भी अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम निकालता है, बोला जाए तो एम्परर फ्लेम निकालता है। अब जैसे हमारे जान एम्परर फ्लेम निकालता है ना तो जान चलता है तो वो एक अटैक बनाकर जो कि शेर जैसे से दिख रहा था सामने बर्फ वाले बंदे के ऊपर कर देता है। बर्फ वाला बंदा चलता है तो वो भी एक आइस वाला ड्रैगन बनाकर हमारी जान के चीते के ऊपर कर देता है, बोला जाए तो शेर के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और जो दरवाजा है उसमें क्रैक ओपन कर उसके अंदर घुस जाता है। अब जब ये आइस वाला बंदा हमारी जान को ऐसा होता हुआ देखता है ना, बोला जाए तो हमारे जान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। ये समझ जाता है कि शायद सामने वाले बंदे को उसने बहुत ही ज्यादा कमजोर आंक लिया था, क्योंकि वो जानता है कि इस गेट को खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और सामने वाले बंदा तो इस गेट में क्रैक कर घुस गया, इसलिए ये आइस वाला बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये दूसरे पल ही समझ जाता है कि ये बंदा बोले जाए तो जान डाउ जान के 7 स्टार पर है, इसलिए किसी भी कीमत पर अंदर से बाहर तो आ ही नहीं सकता। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें जो डेमन प्रिजन है ना उसके अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 8 से 10 बंदों में लगे तेरी फाइट चल रही होती है। अब यहाँ पर ये 8 से 10 बंदे होते हैं ना, ये 2 ग्रुप के होते हैं। एक तो होता है डेमन डेमन टाइरेन और दूसरा बंदा होता है बोले जाए तो दूसरा ग्रुप होता है डेमन वुल्फ। अब जो डेमन टाइरेन वाले बंदे थे ना इनमें 3 बंदे पावरफुल होते हैं जो कि डेमन वुल्फ वाले बंदों को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। हालांकि डेमन वुल्फ वाले बंदे थे ना, या फिर बोला जाए तो डेमन वुल्फ क्लैन के बंदे थे ना, उनकी पावर भी डाउ जियान के 8 स्टार के लो लेवल और मीडियम लेवल पर होती है। लेकिन जो डेमन टाइरेन वाले बंदे थे ना, या फिर बोला जाए तो डेमन टाइरेन ग्रुप के बंदे थे ना, उनमें से 2 बंदों की पावर डाउ जियान के 8 स्टार के हाई लेवल पर होती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो डेमन वुल्फ क्लैन के बंदे हैं ना उन्हें सप्रेस कर रहे होते हैं। अब इतने में हमें डेमन टाइरेन के एक ब्लड जर्नल को बताया जाता है जो कि एक साथ जो डेमन वुल्फ के 2 बॉडी गार्ड थे ना उन्हें संभाल रहा होता है, लगे तेरी और दोनों में बुरी तरीके से बजाने में लगा हुआ होता है। इसलिए डेमन वुल्फ के जो दोनों बॉडी गार्ड थे ना वो बुरी तरीके से जख्मी लगातार हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लड़ाई चली रही होती है, तभी यहाँ पर अचानक एक हरे कलर की रोशनी प्रकट होती है और पलक झपकती 100 फुट बड़ी एक आवृत्ति के रूप में बदल जाती है। अब जैसे ये आवृत्ति के रूप में बदलती है ना और सभी के सभी लोग इस हरे कलर की बहुत
बहुत बड़ी मूर्ति को देखते हैं, बोला जाए तो स्टैचू को देखते हैं, तो वो थोड़े से हैरान हो जाती हैं कि ये तो डेमन किंग है, भला ये तो मारे गए थे लेकिन ये जिंदा कैसे हो गए। इतने में ये हरे कलर की मूर्ति चलती है। तो जो डेमन टायरेन की क्लैन की ओर से 8 से 10 बंदे थे ना, जिनमें से 2 बंदे डाउजियान के 8 स्टार के हाई लेवल पर थे। ये मूर्ति चलती है तो डाउजियान के 8 स्टार के हाई लेवल वाले एक बंदे को खत्म कर डालती है, वो भी एक ही अटैक में। अब जब डेमन टायरेन क्लैन का बंदा ब्लड जर्नल अपने एक साथी को इतनी आसानी से मरता हुआ देखता है, वो भी उसके बराबरी पावरफुल साथी को, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता है कि सामने जो उसे डेमन किंग दिख रहे हैं वो तो बहुत पहले मारे जा चुके हैं, तो भला वो यहाँ पर कैसे प्रकट हो सकते हैं। दूसरे पले ही ये ब्लड जर्नल चलता है तो समझ जाता है कि सामने जो आफ्टर इमेज दिख रही है ना, वो शायद ओरिजिनल डेमन किंग नहीं है, बल्कि उनकी सिर्फ छोटी सी परछाई थी जो कि सिर्फ एक बंदे को ही मार सकती थी। अब जैसे ही डेमन बोला जाए तो ब्लड जर्नल ये महसूस करता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, ये बीच में कौन मेरे बीच में टांग अड़ाने के लिए आ गया जो इस तरीके से मेरे पावरफुल साथियों को मार रहा है। अब जैसे ब्लड जर्नल एक कहता है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है जो कि अचानक जो 100 फुट बड़ा आफ्टर इमेज दिख रही थी ना हरे कलर की, वो दोबारा से हमारी जान के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो सभी लोग हमारी जान की ओर देखने लगते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये तो डाउजियान के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर है, भला ये यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन इतने में हमें एक लड़की को बताया जाता है और इस लड़की का नाम होता है डेमन फ्लावर, और ये लड़की डेमन वुल्फ क्लैन की ओर से ही यहाँ पर लड़ रही होती है। अब जो लड़की चलती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जान को पहचान लेती है, क्योंकि ये भी 10,000 पवेलियन से ही यहाँ पर आई थी डेमन वुल्फ की ओर से लड़ने के लिए। अब जब ये लड़की ये देखती है कि जान ने पलक झपकती एक बंदे को मार डाला, वो भी डाउजियान के स्टार के हाई लेवल के, तो ये लड़की भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन दूसरे पल ही समझ जाती है कि शायद अब हम जो फाइट है ना, इस फाइट को जीत सकते हैं। अब जैसे ये लड़की सोचती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो यहाँ पर डेमन टायरेन ग्रुप के जितने भी बंदे हैं ना, सबको धमकी वगैरह देने लगता है कि चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। अब जैसे हमारे जान ये धमकी देता है ना, तो जो डेमन टायरेन वुल्फ का बंदा था ना ब्लड जर्नल, वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, एक बंदे को तुम डेमन किंग की सहायता से, बोला जाए तो उनके आफ्टर इमेज की सहायता से मार सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि दूसरी बार तुम वो डेमन किंग की आफ्टर इमेज नहीं बुला सकते, इसलिए अब तुम्हारा मरना यहाँ पर पक्का है। अब जैसे ब्लड जर्नल कहता है ना, तो ये ब्लड जर्नल चलता है तो सभी चीजों को नजरअंदाज कर सीधा हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब जैसे हमारे जान ब्लड जर्नल को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान भी चलता है, तो वो भी ब्लड जर्नल में लगे तेरी मचाने लगता है। और वहाँ के लोग चलते हैं, जैसे कि डेमन वुल्फ के दोनों बॉडीगार्ड, वो भी 2 बंदों से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। एक डेमन वुल्फ की ओर से गेंडा था, मतलब कि था तो ये इंसान, लेकिन जो डेमन वर्ल्ड के लोग हैं ना, वो एक जानवर का रूप भी ले सकते हैं, तो इसने गेंडा का रूप ले लिया है। तो ये गेंडा चलता है तो ये भी डेमन टायरेन क्लैन के एक बंदे से लड़ने लगता है, लगे तेरी। डेमन फ्लावर चलती है तो वो भी लड़ने लगती है, लगे तेरी। और अब इस बार जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो जो डेमन वुल्फ क्लैन है ना, वो डेमन टायरेन क्लैन पर जान के कारण भारी पड़ रहा होता है। लेकिन इतने में अब हमारी जान की फाइट को बताया जाता है, जो कि ब्लड जर्नल से कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा होता है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि वो लगातार सप्रेस होता जा रहा है, तो हमारी जान को गुस्सा आ जाता है। जान चलता है तो वो अपने सारे तुर्क को रिलीज कर देता है, जैसे कि ड्रैगन जनजाति की तीनों टेक्निकों का इस्तेमाल। साथ ही साथ हमारे जान के पास एक पक्षी भी है, जिसे पता नहीं मैंने क्या नाम पढ़ा था, लेकिन ये जो फेरी मून थी ना, वहाँ से मिली थी हमारे जान को, ठीक है ना। उस पक्षी को भी रिलीज कर देता है, साथ ही साथ नाइट गार्ड को भी रिलीज कर देता है, बोला जाए तो डार्क नाइट को भी रिलीज कर देता है। इसके अलावा जी सेन ने हमारे जान को एक टेक्निक दी थी ना, उसको भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारे जान के पीछे एक गॉड भी बन जाता है। लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे, फिर भी वो ब्लड जर्नल को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। जान चलता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जान चलता है तो वो सीधा हमारे जान के अंदर एक रूबिक्स क्यूब है, जो कि एबल रेस से संबंधित है। जान चलता है तो उसी रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस चीज का इस्तेमाल करने वाला होता है ना, तभी हमारे जान की जो ब्लड लाइन है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो रूबिक्स क्यूब जो कि हमारे जान इस्तेमाल करने वाला था ना, वो भी हमारे जान की ब्लड लाइन की वजह से एकदम सप्रेस होता हुआ चला जाता है। और तो और रूबिक्स क्यूब हमारे जान की ब्लड लाइन के कारण एकदम शांत हो जाता है, और अपनी पूरी ऑरा एकदम शांत तरीके से हमारे जान के शरीर के अंदर डालने लगता है। और तो और जान का जो माथा है ना, उस पर भी अजीब अजीब सी धारें बनने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो जान का जो क्लैन टैटू है ना, वो अब एक्टिवेट हो रहा हो। अब जैसे हमारे जान अपने शरीर में इस तरीके से बदलावों को महसूस करता है ना, तो जान अचानक बेहोशी हो जाता है, और दूसरे पल ही जान ऐसा लगने लगता है कि मानो जान के शरीर पर किसी और ही व्यक्ति ने कंट्रोल पा लिया हो। अब जैसे जान के शरीर पर कोई और कंट्रोल पाता है ना, तो यहाँ पर एक बूढ़ी आवाज गूंजती है कि जो भी बंदा मेरे जियो कबीले के सामने नहीं झुकेगा, वो आज यहाँ पर मारा जाएगा।
अब भाई साहब जैसे ये आवाज गूंजती है ना, इतने में हमें ब्लड जर्नल को बताया जाता है जो कि कांपने लगा था। ब्लड जर्नल के अलावा यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सभी के सभी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी बंदों ने जियो कबीले के बारे में सुना है। और तो और जो डेमन फ्लावर है ना, वो सबसे ज्यादा हैरान हो रही होती है कि ये बंदा जियो कबीले से था। अब इतने में जियान के माथे से एक एनर्जी निकलती है और पलक झपकती जो ब्लड नाइट था ना, बोला जाए तो डेमन नाइट था ना, बोला जाए तो ब्लड डेमन किंग था ना, वो पलक झपकती मारा जाता है। और तो और उसके साथ 2-3 बंदे और मारे जाते हैं। अब जैसे सभी के सभी लोग मरते हैं ना, तो दूसरे पल ही हमारे जान के शरीर पर किसी ने कंट्रोल कर लिया था ना, वो कंट्रोल दोबारा से गायब हो जाता है। जान चलता है तो नीचे जान कर गिरता है धड़ाम, लेकिन बहुत ही आराम से गिरता है। अब 10 मिनट हमें बात का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान को अचानक होश आ जाता है। अब जैसे हमारे जान को होश आता है ना, तो वो आसपास के माहौल को देखता है जो कि एकदम शांत हो चुका था। जान समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई यहाँ पर हुआ क्या आखिर, लेकिन फिर जान चलता है तो वो भी सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और थोड़ा बहुत ही उसे पता चलता है। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर सभी को देखने लगता है कि यहाँ पर फ्लावर, बोला जाए तो डेमन फ्लावर है, एक गेड़ा हाथी जैसा आदमी भी है, इसके अलावा 2 बंदे और हैं जो कि बेहोशी की हालत में हैं और जो डेमन बुल्फ के गार्ड हैं। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है कि जो डेमन बुल्फ है ना, वो यहाँ के सबसे गहरे हिस्सों में है और वहाँ की ओर ही हम जा रहे थे, लेकिन इन डेमन टाइरेन वाले लोगों ने हम पर हमला कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर उलझ गए। लेकिन हम में से 2 बंदे जी बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं जो कि डेमन बुल्फ के गार्ड हैं, इसलिए इन्हें हमें समय रहते सही सलामत पहुंचाना होगा ताकि इनकी जान बच सके। अब जैसे यहाँ पर इनकी बातचीत होती है ना, तो यहाँ पर फैसला लेते हैं कि हमारा जान और जो गेड़ा हाथी है ना, वो डेमन बुल्फ की मदद करने के लिए यहाँ के सबसे गहरे हिस्सों में जाएंगे और जो डेमन फ्लावर है ना, वो दोनों गार्डों को लेकर बाहर जाएगी 10,000 पवेलियन में, ताकि दोनों गार्डों का इलाज करवाया जा सके, क्योंकि इनके अंदर पॉइजन था। हालांकि हमारा जान इनके अंदर से थोड़ा बहुत पॉइजन निकाल देता है, फिर भी ये दोनों के दोनों होश में नहीं आते। अब जान चलता है तो फाइनली जो एक गार्ड है ना, बोला जाए तो जो गेड़ा हाथी जैसे दिखता है, उसके साथ हमारा जान सबसे गहरे हिस्सों की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें डेमन बुल्फ और जो डेमन किंग की वाइफ है ना, बोला जाए तो गर्लफ्रेंड, उन दोनों को बताया जाता है जो कि साथ में सबसे गहरे हिस्सों में घूम रहे होती हैं। हालांकि इनके पीछे एक लड़की पड़ी हुई होती है जो कि एंजल फैमिली है ना। और हाँ, जिन लोगों ने मेरी शुरू से स्टोरी देखी होगी ना, उन्हें पता होगा कि जो एंजल फैमिली है ना, उसकी क्वीन है ना, मतलब की रानी, जिसे मैं किंग युआन कहता हूँ, वो बहुत जल्द आने वाली है। यार खुद आगे बढ़ते हैं। अब जो डेमन बुल्फ और उनकी गर्लफ्रेंड है ना, बोला जाए तो डेमन किंग की, वो एक तरफ भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक लड़की पड़ी हुई होती है और इस लड़की का नाम होता है, मतलब कि नाम तो मैं भूल गया, लेकिन ये लड़की होती है होली सी क्लैन की और इसकी पावर भी डाउजियन के 8 स्टार पर होती है। और तो और जो लड़की थी ना होली सी क्लैन की, इसके पीछे 4 पंख थे, मतलब कि जो एंजल फैमिली है ना, उसमें इसका स्थान बहुत ही ज्यादा ऊपर होगा, इसलिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी। इसलिए डेमन बुल्फ और जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, वो भाग रही होती हैं। अब इतने में ये लड़की चलती है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि डेमन बुल्फ रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भला हमारे होली सी क्लैन के दुश्मन को क्यों भगा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इसका प्रायश्चित तुम्हें भी करना पड़ सकता है। लेकिन डेमन बुल्फ चलते हैं तो लड़की की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब फाइनली डेमन बुल्फ चलते हैं तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से इस लड़की को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हमारी जान के एक दुश्मन को बताया जाता है और इस दुश्मन का नाम होता है जू जैन। और ये वही बंदा होता है जिसने पिछले कुछ एपिसोडों में हमारी जान की आत्मा को एक जगह पर कैद कर दिया था और ताओसी गॉड की अंगूठी ने हमारी जान को बचाया था। तो ये वही बंदा होता है। अब इतने में हमें जू जैन को बताया जाता है जिसके साथ कुछ बंदे आए हुए थे। जू जैन चलता है तो डेमन प्रिजन में जो 3 बंदों को कैद किया गया है ना, 2 अलग अलग सीलों में, तो ये दूसरे नंबर की सील में पहुंच जाता है जिसके अंदर 2 बंदे कैद हैं एबर रेस के। अब ये जू जैन चलता है तो कुछ सोचता है और समझ जाता है कि इन दोनों बंदों को वो रिलीज करवाएगा ताकि ये दोनों बंदे जो उनके पीछे डेमन बुल्फ और जान वगैरह लगे हुए हैं ना, इन दोनों बंदों से निपटाने में, बोले जाए तो निपटने में उनका समय बर्बाद हो सके। और फाइनली जू जैन चलता है तो जो सामने सील है ना, उसे तोड़ देता है। हालांकि तोड़ने में इसके 2-3 ट्रेजर खर्च होती हैं, क्योंकि सामने जो सील लगी हुई थी ना, जिसके अंदर 2 एवरेज के बंदे कैद थे, ये सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वो तो सोल क्लैन के लीडर ने जू जैन को कुछ ट्रेजर दिए थे, इसलिए जू जैन इस सील को ब्रेक थ्रू कर देता है, बोले जाए तो तोड़ देता है। अब जैसे जू जैन इस सील को तोड़ता है ना, तो जू जैन चलता है तो सबसे गहरे हिस्सों की ओर चला जाता है, जहाँ से उसे जो एवरेज का 1st नंबर का बंदा है ना, जो कि शायद रिकार्डिनेशन लेवल पर है, उसे आजाद करने के लिए चला जाता है। क्योंकि सोल क्लैन के लीडर ने जू जैन से कहा था कि तुम्हें जो डेमन प्रिजन है ना, उसके अंदर से जो एवरेज का सबसे पावरफुल बंदा है ना, उसे लाना है। इसलिए जू जैन सबसे गहरे हिस्सों की ओर चला जाता है ताकि उसे एवरेज का सबसे पावरफुल बंदा मिल सके। अब इतने में हमें डेमन बुल्फ और डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को बताया जाता है, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। डेमन बुल्फ समझ जाती हैं कि शायद जो डेमन प्रिजन है ना, जिसमें कि 3 बंदों को कैद किया गया है, उनमें से 2 बंदों को शायद किसी ने रिलीज कर दिया है। इसलिए डेमन बुल्फ थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि भला ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन वो जानते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन 2 बंदों को जिसने भी रिलीज किया है ना, वो 2 बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और वो भी उन्हें शायद ना हरा सके।
इसलिए डेमन वुल्फ यहाँ पर परेशान हो रहा होते हैं कि भला अब वो क्या करें। अब यहाँ पर डेमन वुल्फ परेशान हो रहे होते हैं, तभी इनके सामने जो एविल रेस के दोनों बंदे हैं ना, जिन्हें की एविल लाइट और एविल व्हाइट कहा जाता है, वो दोनों बंदे इन दोनों के सामने बोला जाए तो डेमन वुल्फ और डेमन किंग की गर्लफ्रेंड के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही डेमन वुल्फ ये देखते हैं कि एविल लाइट और एविल व्हाइट, चलो मैं एविल लाइट और एविल व्हाइट के बारे में बता देता हूँ कि जो भाई एविल व्हाइट है ना, ये एविल क्लैन का एक किंग है और किंग वही बंदा बन पाता है जिसकी पावर डाउजियन के 8 स्टार से ऊपर हो। इसके अलावा जो डेविल व्हाइट है ना, ये पानी वाली शक्तियों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एविल रेस के बंदे एविल शक्तियों को भी कंट्रोल करती हैं। बोले जाए तो हर प्रकार की शक्तियों को खाकर अपनी पानी वाली शक्तियों में बदल सकता है ये एविल व्हाइट। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब एविल लाइट के बारे में बाद में बताऊंगा। अब जैसे एविल लाइट और एविल व्हाइट दोनों डेमन वुल्फ और डेमन किंग की गर्लफ्रेंड के सामने प्रकट होते हैं ना, तो एविल व्हाइट चलता है तो डेमन वुल्फ से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ समय पहले किसी से बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट हुई है, इसलिए तुम इतने ज्यादा जख्मी हो गए हो। खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब जैसे डेविल व्हाइट ये कहता है ना, तो डेमन वुल्फ भी थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में अपना होश नहीं खोते, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों से लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए डेमन वुल्फ चलते हैं तो जो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, उसे समझाने लगते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं इन दोनों को संभालता हूँ। डेमन किंग की गर्लफ्रेंड चलती है तो वो भी मना कर देती है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़े यहाँ से नहीं जाने वाली। अब भाई साहब ये दोनों यहाँ पर आपस में ऐसे बहस करने लगते हैं, तभी डेमन व्हाइट चलता है तो एक शॉर्ट अटैक बनाता है जो कि पानी जैसा लग रहा होता है, लेकिन इस पानी से ब्लैक कलर की शक्तियां भी निकल रही होती हैं और तेजी से ये शॉर्ट अटैक चलता है तो डेमन वुल्फ की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही डेमन वुल्फ शॉर्ट अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो डेमन वुल्फ चलता है तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सामने आ जाता है। इतने में डेमन किंग की गर्लफ्रेंड चलती है तो वो डेमन वुल्फ को बचाने के लिए अपनी होली सी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वो भी एक शॉर्ट अटैक बना देती है और सामने जो डेमन व्हाइट ने, बोला जाए तो एविल व्हाइट ने हमला किया था ना, उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। अब जैसे दोनों बोले जाए तो अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो जो डेमन क्लैन की, बोले जाए तो डेमन किंग की गर्लफ्रेंड है ना, उसका अटैक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगता है। अब इतने में डेमन क्लैन की गर्लफ्रेंड का अटैक चलता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक डेमन किंग के वाइफ में लगने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारा अचानक जान प्रकट होता है और डेमन किंग ने हमारी जान को कुछ चीजें दी थी, उन चीजों की सहायता से जो शॉर्ट अटैक है ना, उसे यहीं पर रोक देता है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जब हमारे जान ने यहाँ पर अटैक किया था ना, उस समय यहाँ पर धुंध ही धुंध छा गई थी, इसलिए हमारे जान चलता है तो इसी धुंध का सहायता लेकर, बोला जाए तो मदद की सहायता से हमारे जान यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और डेमन वुल्फ और डेमन किंग की गर्लफ्रेंड साथ ही साथ हमारी जान के साथ एक गणा हाथी आया है ना, वो और हमारे जान एक पोर्टल के जरिए यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इतने में जो डेमन लाइट है ना, वो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, हम 2 बंदे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। अब जब हमारे जान ये देखता है कि डेमन लाइट भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा है, तो जान चलता है तो उसके पास एक बॉडी है जो कि हमारी जान को फैंजियन पवेलियन के एक शोरूम से मिली थी, बोला जाए तो एक स्पेस के अंदर से मिली थी, जिसे हम गोल्डन बॉडी कहते हैं। हमारी जान चलता है तो उसे एक्टिवेट कर देता है और वो बॉडी चलती है तो जो डेमन लाइट है ना, उसे रोकने लगती है, लेकिन डेमन लाइट चलता है तो उस बॉडी पर भी भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और डेमन लाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। हर कोई नहीं, आपको क्या लगता है कि यहाँ से हमारे जान आसानी से बचकर निकल पाएगा क्या? लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे जान को एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो भी बहुत ही तगड़ा, और फिर इसके बाद एंड में तो हमारे जान युद्ध लड़ेगा। हर कोई नहीं, बहुत जल्द जो डेमन वर्ल्ड का सफर है ना, बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है और अब होगी एकदम अंतिम फाइट, जहाँ पर आपको हमारी जिया के फादर यूनर वगैरह सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे जब तक। हर कोई नहीं, आप जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड